Good morning, student. This is Dhiren sir, and you are watching my YouTube channel. I welcome you all once again. Students, now we come to your next topic. अभी हम लोगों ने जो पढ़ा आइडेंटिफायर्स के बारे में पढ़ा. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द लिटरल्स और वैल्यूज. हाँ, एक चीज मैं बताना चाह रहा हूँ. जिन भी स्टूडेंट्स ने अपने मोबाइल में पाइट्रॉइड 3 ऐप इंस्टॉल किया हुआ है, अगर उनको कोई चलाने में उसको प्रॉब्लम आ रही हो, तो टुडे आई विल गिव द लिंक और द नेम ऑफ अनदर ऐप. दूसरे ऐप का एक दूसरा ऐप भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, तो उसको आप इंस्टॉल कर लीजिएगा प्ले स्टोर से. अगर उसको पाइड्रॉइड को चलाने में प्रॉब्लम आ रही है तो उसको आप इंस्टॉल कर लीजिएगा. वो बहुत आसान है आपको चलाने से. आसानी से आप, जैसे मैं कंप्यूटर में रन करके आपको प्रोग्राम दिखा रहा हूँ, ऐसे ही आप अपने मोबाइल पे सारे प्रोग्राम्स आप रन कर लोगे. तो आई विल गिव द name of that app in my description box, and you install by the Google Play Store in your mobile. Now students, we come to your next topic. Your next topic is literals or values. What are the literals and what are the values? In Python there are several kinds of literals: string literals, numeric literals, boolean literals, special literal. एक special literal आपका होता है none, and the literal collections. There are 5 types of literals in Python programming language. अब literal होता क्या है? literal चीज क्या होती है? उसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे मान लीजिए आपका ये प्रोग्राम था, ठीक है. इसमें मैंने क्या किया हुआ, मैंने एक वेरिएबल लिया a2 इक्वल टू 3. तो 3 क्या है आपका? 3 एक वैल्यू है या लिटरल न्यूमेरिक वैल्यू है. जैसे ये वैल्यू 3 आपकी कहाँ स्टोर्ड हो रही है? एक वेरिएबल में a2. दिस इज कॉल्ड द लिटरल. अगर मैंने ले लिया 3.5 इधर ले लिया होता तो आपकी ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होती, डेसिमल नंबर्स. तो दिस इज कॉल्ड द लिटरल. अगर मान लीजिए आपने इधर एक वेरिएबल लिया a इक्वल टू और एक स्ट्रिंग टाइप का लेटर ले लिया, मान लीजिए इधर मैंने दे दिया राम. आप कैरेक्टर को अगर आप डबल कोट्स या सिंगल कोट्स के अंदर रख देते हो तो वो आपका क्या बन जाता है? स्ट्रिंग बन जाती है. ये स्ट्रिंग टाइप का लेटर आपका हो गया. कोई भी चीज, चाहे कैरेक्टर हो या आप कोई नंबर हो, मान लीजिए आपने लिखा 1 2 3, तो 1 2 3 क्या हो जाएगी? आपने इधर डबल कोट्स लगाया हुआ है दोनों तरफ. ये आपका किस टाइप की आपकी वैल्यू है या लिटरल है आपका? दिस इज द स्ट्रिंग टाइप लिटरल. So students, I hope you understand about the literal. Now I come to your. So students, these are the string literals. मैंने बता दिया. न्यूमेरिक literals, जैसे मैंने बताया कि आपने कोई वैल्यू इक्वल टू 3 लिया हुआ है, तो 3 क्या है आपका? न्यूमेरिक literals है. बूलियन literals भी आपका होता है, उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे. Now string literals, the text enclosed in quotes forms a string literal in Python. For example, मान लीजिए कोई आपने ए लिया, सिंगल कैरेक्टर लिया, सिंगल कोट्स के अंदर आपने रखा हुआ है, ये दिस इज स्ट्रिंग लिटरल्स. एबीसी लिया, दिस इज आल्सो इन सिंगल कोट्स, दिस इज आल्सो द स्ट्रिंग लिटरल. ये डबल कोट्स के अंदर लिखा हुआ है आपने, दिस इज आल्सो द स्ट्रिंग लिटरल्स. सम एग्जांपल्स आर देयर वैलिड स्ट्रिंग लिटरल्स इन पाइथन, लाइक आस्था, रिजवान, हेलो वर्ल्ड, डबल कोट्स के अंदर सारे हैं आपके. इधर ये देखिए 129045, अब इसको इसने डबल कोट्स के अंदर रखा हुआ है, तो दिस इज स्ट्रिंग टाइप लिटरल. दिस इज आल्सो द स्ट्रिंग लिटरल, सिंगल कोट्स के अंदर है, ये डबल कोट्स के अंदर है. सो स्टूडेंट, दिस इज द स्ट्रिंग लिटरल. नाउ वी कम टू योर नेक्स्ट टॉपिक. Python allows you to have certain non-graphic characters in string values. Non-graphic characters are those characters that cannot be typed directly from keyboard. नॉन ग्राफिक कैरेक्टर्स क्या होते हैं? जिनको आप डायरेक्टली कीबोर्ड से आप टाइप नहीं कर पाते. मान लीजिए बैक स्पेस है, आपको टैब देना है, तो टैब को आपको देना है, तो टैब को आप टाइप नहीं कर पाओगे, आपका दिखेगा नहीं वो. तो बैक स्पेस, टैब्स, कैरियर्स, रिटर्न्स, दीज आर द नॉन ग्राफिक कैरेक्टर्स इन स्ट्रिंग वैल्यूज. अब ये लिस्ट आपकी दी गई है, देयर आर द लिस्ट. नॉन ग्राफिक कैरेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग एस्केप सीक्वेंस.
and escape sequence is represented by a backslash. This symbol is called the backslash. ये आपकी टेबल दी गई है, कितने आपके escape sequence यूज होंगे. Following table gives a listing of escape sequences. ये आपका escape sequence डबल आपका बैकस्लैश है, बैकस्लैश इसको आप बोलोगे. सिंगल है आपका, डबल कोट्स के अंदर भी आप इसको कर सकते हो, सिंगल कोट्स और डबल कोट्स. ये आपका ऑडिबल अलर्ट बोला जाता है. बी बैक स्पेस /f फॉर्म फीड /n न्यू लाइन कैरेक्टर. तो सॉरी स्टूडेंट, ये सारे आपके एस्केप सीक्वेंसेज हैं पाइथन में, लेकिन मोस्टली जो आपके यूज होंगे आपको वो आपका /t आपको ज्यादातर यूज करोगे, आपका एक /n आपका यूज करोगे और आपका बैकस्लैश आपका यूज करोगे. तो एस्केप सीक्वेंस को कैसे यूज करते हैं तो मैं उसको आपको करके बताता हूँ, तब आपको क्लियर होगा. कि जैसे मान लीजिए आपने लिखा, इसको मैं हटा देता हूँ इधर से ये सारी चीजें. मैंने लिखा प्रिंट, जैसे एक स्टेटमेंट मैंने दिया हुआ था, हेलो आई एम ज्वाइनिंग ऑनलाइन क्लासेस. ठीक है, अगर मैंने इधर क्या किया, /n लगा दिया. /n क्या होगा आपका, न्यू लाइन के लिए आपका हो जाएगा. इसके बाद आपने लिखा इन शांति धाम स्कूल. अब देखो इस पे क्या होगा आपका कि हेलो आई एम ज्वाइनिंग ऑनलाइन क्लासेज. इसके बाद आपने ये आपका एस्केप सीक्वेंस यूज किया /n. तो /n क्या करेगा, इसके बाद आपका ये जो आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है इन शांति धाम स्कूल, तो इससे क्या होगा आपका, इधर आप न्यू लाइन में आप चले जाओगे. इसको मैं सेव करके दिखाता हूँ. सेव किया मैंने इसको, F5 की से इसको रन कराया. अब ये देखिए क्या आ गया, हेलो आई एम ज्वाइनिंग ऑनलाइन क्लास. उसके बाद आपने /n किया हुआ था, तो /n के बाद जो आपका आगे स्टेटमेंट आपने लिखा हुआ था, दैट विल बी प्रिंट इन योर नेक्स्ट लाइन. इसी तरह आपका क्या है, आपका /t. /t क्या होता है आपका, टैब के लिए होता है. /t में क्या होगा आपका, ये जो आपका सेकेंड स्टेटमेंट है इन शांति धाम स्कूल, तो ये आपका क्या होगा, थोड़ा दूर आपका क्या होगा, प्रिंट होगा. इसको मैं Ctrl+S से सेव किया, F5 से मैंने इसको प्रिंट कराया. तो ये देखिए हेलो आई एम ज्वाइनिंग ऑनलाइन क्लास. इसके बाद जो आपका आया इन शांति धाम स्कूल, इसके बीच में आपका क्या हो गया, 3 स्पेस आपका क्या कर लेगा, ये ले लेगा. अगर मान लीजिए इसको आपने क्या किया होता, इसको आपने /से नहीं लगाया होता, तब आप देखिए कि इसका आउटपुट क्या आता. Ctrl+S मैंने फिर किया, फिर इसको मैंने रन कराया. अब ये देखिए हेलो आई एम ज्वाइनिंग ऑनलाइन क्लास इन शांति धाम स्कूल. तो इसके बाद आपका स्पेस आपका क्या हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा. सो स्टूडेंट्स, /n /t बैकस्लैश ये जनरली क्या होंगे, आपके यूज होंगे. और भी बहुत सारे हैं, लेकिन वो जनरली आपके अभी यूज नहीं होंगे आपकी इस सिलेबस में. नाउ स्टूडेंट्स, we come to your next topic. Your next topic is string types in Python. How many types of strings are there? There are 2 types of strings types in Python, single line string and another one is your multi-line string. Single line string, the string that you create by enclosing text in single quotes or double quotes, or normally single line string. एक लाइन के अंदर आपने क्या किया हुआ है, किसी स्ट्रिंग को लिखा हुआ है, then that is the single line string. अब एक एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए ये एक वेरिएबल लिया text 1 is equal to single hello. हेलो को बाद क्या किया, इंटर किया हुआ, दिस इज योर इंटर साइन. उसके बाद क्या किया आपने, देयर लिखा हुआ है नेक्स्ट लाइन में. अब इसको आप चलाइए जरा, जैसे मान लीजिए इसने चलाया, ये तो आपका कोई दूसरा इसने क्या यूज किया हुआ है, दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन यूज किया हुआ है. इसमें आपका सी पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन है, इसलिए आपकी विंडो दूसरी तरह से आपकी आ जाएगी. इसने देखिए टेक्स्ट 1 इक्वल टू हेलो लिखा, इसके बाद उसने एंटर कराया हुआ था. ठीक है, तो ये सिंटैक्स एरर विल बी देयर, EOL एंड ऑफ लाइन. ये एरर क्या शो कर रहा है इसमें, पाइथन शोज एरर व्हेन यू प्रेस इंटर की विदाउट द क्लोजिंग कोट्स.
अब इसमें क्या किया हुआ आपने, हेलो लिखने के बाद आपने इधर कोट्स इधर आपने बंद नहीं किया, इसलिए इसमें क्या आ रही है, आपकी एरर आ रही है। नाउ स्टूडेंट्स, अगर उसी स्ट्रिंग को क्या करना है, जैसे मान लीजिए एरर नहीं है इस पे, तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा कि मल्टी लाइन स्ट्रिंग, सेकेंड स्ट्रिंग इज योर मल्टी लाइन स्ट्रिंग। अगर आप क्या करें, बाई एडिंग ए बैक स्लैश एट द एंड ऑफ नॉर्मल सिंगल कोट और डबल कोट्स स्ट्रिंग, उसके बाद क्या करेंगे आप, जैसे हेलो सिंगल कोट्स के अंदर लिखा, बैक स्लैश लगा दिया, फिर उसके बाद आपने नेक्स्ट लाइन में वर्ड लिखा, ये कोट्स आपने इधर बंद कर दिया। डू नॉट इंडेंट व्हेन कंटिन्यूइंग टाइपिंग इन नेक्स्ट लाइन आफ्टर। अब इसको रन करा के देखते हैं। इसने लिखा टेक्स्ट वन इज इक्वल टू हेलो, बैक स्लैश लगाया, फिर उसके बाद इसने वर्ड लिखा, फिर इधर इसने क्लोज कर दिया। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका, अगर आप टेक्स्ट वन को आपको प्रिंट कराना है तो इधर आपने लिख दिया टेक्स्ट वन, तो इसमें आपकी सीधे आपकी क्या आ जाएगी, सही आउटपुट आ जाएगा हेलो वर्ड। तो अगर मान लीजिए एक लाइन से दूसरी लाइन में आपकी स्ट्रिंग को आपको क्या करना है, ऐड कराना है, तो उसके लिए क्या करोगे आप, एक बैक स्लैश का यूज करेंगे आप। नाउ स्टूडेंट्स, बाय टाइपिंग द टेक्स्ट इन ट्रिपल कोटेशन मार्क्स, अगर ट्रिपल कोटेशन मार्क्स अगर आपने दे दिया तो नो बैक स्लैश नीडेड एट द एंड ऑफ लाइन। आपको लाइन जब एंड होगी तो उसके लिए फिर आप बैक स्लैश आपको इस तरह से नहीं देना पड़ेगा, ट्रिपल कोटेशन मार्क्स का अगर आपने यूज किया हुआ है। Python allows to type multi-line text string by enclosing them in triple quotation marks। देखिए इसका, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल है, इधर इस str1 इक्वल टू ट्रिपल कोटेशन मार्क से स्टार्ट किया हेलो, इसने बैक स्लैश नहीं लगाया, फिर वर्ड, फिर नेक्स्ट लाइन में लिखा देयर आई कम, फिर नेक्स्ट लाइन में चीयर्स। अब इसके बाद इसने क्या किया, ट्रिपल कोटेशन मार्क इधर क्लोज किया हुआ है। अगर प्रिंट कराना है किसको, str1 की वैल्यू, str1 ये है आपका, तो देखो आपका प्रिंट आपका क्या हो जाएगा, आपका ये आपका बिल्कुल एग्जैक्ट प्रिंट हो जाएगा, देयर विल नॉट बी एनी एरर। तो मल्टी लाइन स्ट्रिंग क्रिएटेड विद 3 सिंगल कोटेशन कोट्स, नो क्लोज के लिए बैक स्लैश की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। सेम एग्जांपल इज हियर, एंड स्टूडेंट्स आई विल सेंड आल्सो द PDF of your this chapter. Now students, I come to your next topic. Your next topic is your size of string। किसी साइज स्ट्रिंग का साइज आप कैसे पता करोगे कि उसका साइज क्या है। जैसे मान लीजिए ABC है, तो ABC का साइज क्या है, 3 कैरेक्टर्स आर देयर, ABC, साइज ऑफ दिस स्ट्रिंग विल बी 3। हेलो, 5 कैरेक्टर्स आर देयर, तो साइज ऑफ दिस स्ट्रिंग विल बी 5। देयर आर, दिस इज बैक स्लैश, तो साइज इसका क्या होगा आपका, बैक स्लैश में क्या होगा, बैक स्लैश इज एन एस्केप सीक्वेंस टू रिप्रेजेंट बैक स्लैश, एक सिंगल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है ये आपका, इसलिए साइज इज 1। ABC साइज इज 3, बैक स्लैश A, तो बैक स्लैश A आपका एक एस्केप सीक्वेंस है, तो सिंगल कैरेक्टर होगा इसके लिए, एंड B के लिए 1 एंड बैक स्लैश A के लिए 1, देन साइज इज 2। सेम हियर, इसका साइज आपका 11 एंड इसका साइज आपका 4। यू रीड दिस, everything will be clear. Now students, I conclude this video and I will discuss the next topic in your next video. Thank you. Also, you subscribe my channel, like and share it. Thank you students.